मुंगेर बिहार विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। सभी दलों के नेता एवं स्टार प्रचारक अपने अपने दम दिखाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में तारापुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के समर्थन में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर गाजीपुर के ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। एनडीए के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के समर्थन में जनता से मत डालने की अपील की। एनडीए के कार्यकाल में किए गए उपलब्धियों के बारे में जनता को विस्तार से बताया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, सुमित कुमार, जयंत राज, प्रमोद कुमार, सांसद जयप्रकाश, चंदेश्वर प्रसाद, चंद्रवंशी, सुनील कुमार पिंटू, गिरधारी यादव, नरेंद्र नारायण यादव, राष्ट्रीय लोजपा के प्रधान महिला महासचिव नूतन सिंह, राष्ट्रीय लोजपा महासचिव रामजी सिंह, राष्ट्रीय लोजपा श्रमिक सेल नीरज सिंह, गया अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, गया युवा लोजपा जिला अध्यक्ष श्रीकांत पासवान, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष लोजपा मंजू पासवान, जदयू जिलाध्यक्ष संतोष साहनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश जयंत, विधान पार्षद नीरज कुमार, राष्ट्रीय सचिव जदयू रविंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू ज्ञान चंद्र पटेल, प्रदेश महासचिव जदयू बटेश्वर प्रसाद सिंह, भाजपा पैनलिस्ट जयराम विप्लव, प्रदेश जदयू सचिव राजेश कुशवाहा सहित एनडीए गठबंधन के नेताओं ने एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह को जीत दिलाने के लिए सभा में जनता से अपील की। इस दौरान तमाम एनडीए के नेता तथा ग्रामीण भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का दौरा संग्रामपुर एवं टेटिया बम्बर में भी है, जो उपचुनाव को संबोधित करेंगे। हम सब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि पूरे तौर पर एकजुट रहिए। इधर उधर का लोग आकर के जो कुछ भी करेगा, और मुंगेर जिला, बताइए मुंगेर कितना ऐतिहासिक जिला है, इसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हर दृष्टिकोण से इसका ध्यान, तो एक एक तरह का काम यहाँ के लिए भी जो काम संभव है वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। और जो हमने आपको सिंचाई के बारे में बता दिया है उसके लिए भी सारा सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोगों को इतना ही आश्वस्त करेंगे कि आप जो काम हो रहा उस पर ध्यान रखिए। काम की और जरूरत है, उसको भी हम लोग ध्यान दे करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बिहार को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश की तरक्की में भी बहुत बड़ा सब कुछ होने वाला है। और इतना तो बात साफ है, हमारे साथी आए, आप बिहार का तो काम कर ही रहे, और देश से भी जो काम हो रहा, कितने तरह से काम हो रहा है आप सब लोगों को मालूम है। हर प्रकार से पूरे तौर पर जितना भी संभव है केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है। किसानों को कितनी बड़ा मदद हो रही है जरा बताइए। हर साल 6,000 रुपया उनको मदद करना। कौन कौन काम केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। अभी जिसकी हमने चर्चा की, कितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा हुआ है कहीं इतना, जरा गौर करना चाहिए। कुछ लोग बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, जरा गौर से देखिए कि जितना ज़्यादा बिहार में केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री ने काम किया, आप जरा बताइए दुनिया के किस देश में इतना ज़्यादा काम किया गया है लोगों को बचाने के लिए कोरोना से और टीकाकरण से। तो इन सब चीज़ों को देखिए, हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को बहुत आगे बढ़ाना है, और सबको मिलजुल करके समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं करनी है। समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा हो। ये लोग तो वोट लेते रहते हैं, लेकिन जरा पूछिए ना कि जो झगड़ा झंझट होता था उसके लिए कुछ करते थे। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, वोट
वोट देना तो आपका अधिकार है, हम तो वोट मांगने आए हैं, देना न देना आपका अधिकार है, लेकिन नहीं भी दीजिए तो भी तो हमारा जो काम है सब देख लीजिए। क्या स्थिति हुई अल्पसंख्यक समुदाय की, समाज के हर तबके के लिए हमने जिसका जिक्र किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, समाज के हर तबके के लोगों के लिए किसी की उपेक्षा की गई, सबका काम किया गया, सबके उत्थान के लिए प्रयास किया गया। अब पहले जो होता था भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि किस तरह से लोग क्या स्थिति का सामना करते थे, और अब की स्थिति में सब पर ध्यान देना, सबको आगे बढ़ाना, ये हम लोग अपना कर्तव्य मान करके चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब आपका फर्ज है, मालिक तो आप, जनता मालिक, ये सोचना है। हम तो आपके बीच में आए हैं, हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं राजीव जी, इनको आप विजयी बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी की बात होगी। तो यही हम आप सबसे अनुरोध करने आए हैं। सारे एनडीए के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक एक बात कह दी आपके सामने, तो हम क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा भाई राजीव कुमार सिंह को, हाथ उठा के बताइए। ये उपचुनाव हो रहा है। आपने तो 5 वर्ष के लिए स्वर्गीय नेवालाल चौधरी जी को बिहार विधानसभा का सदस्य नियुक्त किया था, लेकिन भगवान को, बाबा भोले को मंजूर नहीं हुआ, और समय से पूर्व वो हम लोग के बीच नहीं रहे। ये काफ़ी दुखद घड़ी है। और अभी एनडीए गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं राजीव कुमार सिंह जी, ये आपके लिए कोई नए उम्मीदवार नहीं है, ये पुराने उम्मीदवार हैं, पुराने वर्कर हैं। इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत कम मतों से हारे थे, बहुत ही मृदुभाषी हैं, जन जन के ये नेता हैं, और सभी लोग आप इनको जानते हैं। 30 तारीख को चुनाव है। अब बिहार के जो हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी हैं, उनके संबंध में सभी लोगों ने अपनी बात कही। उनके संबंध में पूरे बिहार की जनता जानती है, वो विकास पुरुष है। पंचायत के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिले, गरीब शोषित पिछड़ों को आरक्षण मिले, दलित महादलित में जो दूरी थी उसको इन्होंने एक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का महामारी पूरे देश में फैला, पूरे विश्व में फैला, उसमें बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही लगन से इन्होंने बिहार से जो हमारे बाहर मजदूर काम करते थे वो लोग आए, उनको स्वास्थ्य सम्मान बिहार में स्थान दिया गया, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनके रहने की व्यवस्था की गई, उनके दवाई की व्यवस्था की गई। और आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो टीकाकरण हो रहा है, उसमें कल तक का जो आंकड़ा है 1 अरब 2 करोड़ लोग को टीका लगाया गया है। उसमें बिहार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बिहार भी अन्य राज्यों से बहुत ही आगे है, और बिहार में जितना भी सुविधा मिलनी चाहिए वो काफ़ी सुविधा मिला है। गैस पर ऑक्सीजन प्लांट खोला गया है, गरीबों की बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने पोशाक की व्यवस्था की, साइकिल की व्यवस्था की। आज हमारी बेटी बहनें स्कूल जाती हैं, पढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। आप 1990 से लेके और 2005 का समय देखिए, जो पति पत्नी का समय था, मुझको याद है कि उसमें बीबीसी से समाचार आता था कि चलो बिहार घोटालों के राज में। उस जमाने में पशुपालन हमारी पार्टी रहेगी, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूँगा। लेकिन कुछ लोग बाहर से पैराशूट से उतर के आया और उसने जमुई के सांसद को कहने में सफल हो गया कि आप अकेले चुनाव लड़ो, और अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे विधानसभा और लोकसभा में जो प्रधानमंत्री लोग होते हैं, बिहार में जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो संख्या के बल पर होता है। जिसकी संख्या होती है
जिसके अधिक माननीय सदस्य जीत के जाते हैं, माननीय सांसद जीत के जाते हैं, वही देश का प्रधानमंत्री और वही स्टेट का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इतनी समझदारी उसको नहीं थी और उसने अपने जिद पर कायम रहा और बिना किसी कारण का, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र जमुई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिना किसी कारणवश का हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी है, विकास पुरुष है, पूरे देश के लोग जानते हैं इनके बारे में, उनके संबंध में अनाप शनाप बोलना, भद्दी भद्दी बातें बोल कहना, ये मुझको अच्छा नहीं लगा। और हमारी पार्टी टूटने की कगार पर थी, वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हम लोगों ने उस चुनाव में शिरकत नहीं की और चुनाव के बाद मुझको लगा कि अब हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जो पासवान जी का सपना था, शोषित, गरीब, दलित, पिछड़ा ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, अकलियत के साथी हैं, उसको समान दृष्टिकोण से देखना, महिलाओं को देखना, उनका जो सपना था, मुझको लगा कि वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। ये जो लड़का आया है, ये बिहारी कल्चर का नहीं है। अब ये जमुई रिजर्व सीट है, जमुई से उस 214 में और अभी सांसद बना है रिजर्व सीट से। उसका दो बार बयान आ गया कि दलित को रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। अरे जब दलित का रिजर्वेशन समाप्त करना चाहिए तो तुम जमुई के सांसद क्यों हो? सबसे पहले तुमको इस्तीफा करना चाहिए। और रामविलास पासवान जी के परिवार से बड़ा संपन्न दलित कौन होगा? तुम क्यों नहीं इस्तीफा करते? इस्तीफा करो, तुम जनरल सीट से चुनाव लड़ो। इसी पॉइंट पर हमारा उसका मतभेद हुआ। मैं देखा कि अब हमारी पार्टी नहीं बचेगी, पासवान जी का सपना अधूरा हो जाएगा। मुझको डिसीजन लेना पड़ा और मैं 6 सांसद में 5 सांसद हम लोगों ने 100 शरीर जाके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को से निवेदन किया कि आप, हमारे दल में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, हमारे दल में तानाशाही। आदर्श समाचार के लिए तारापुर से संतोष राज की रिपोर्ट।